हेलो स्टूडेंट्स, अपना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का लेसन चल रहा है। इसमें आज की इस क्लास में अपन साइनाइड और आइसोसाइनाइड का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में सबसे पहले इनके फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए। सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड एन को बोलते हैं साइनाइड, एंड सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड सी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। जब हम इन दोनों की ही नेमिंग पढ़ते हैं तब देखना RCN को एल्काइल साइनाइड बोला जाता है, ये इसका सिंपल नेम है। जबकि RNC को एल्काइल आइसोसाइनाइड बोला जाता है, ये इसका सिंपल नेम है। दोनों का हमने पहले सिंपल नेम पढ़ा है। अब मैं इनका IUPAC नेम बता रहा हूं। देखो IUPAC में यहां कार्बन की काउंटिंग होगी 1 2 3 इस प्रकार से। तो पहले बोला जाएगा एल्केन, और CN फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है नाइट्राइल। तो एल्केन नाइट्राइल इसका IUPAC नेम हो गया। जबकि यहां पर पहले कार्बन की काउंटिंग करेंगे R वाले कार्बन की, उसको बोलेंगे एल्केन, और NC फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है कार्बिल एमाइन। तो इसका IUPAC नेम हुआ एल्केन कार्बिल एमीन। मैंने साइनाइड और आइसोसाइनाइड की नेमिंग बताई है। अब अपन चलते हैं इनकी प्रिपरेशन रिएक्शंस में। साइनाइड और आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन रिएक्शंस कॉमन होती हैं। उनमें सबसे फर्स्ट नंबर जो है प्रिपरेशन, वो अपन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेसन में आपने पढ़ा है RX वाले में एक इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन था, एल्किल हैलाइड से साइनाइड और आइसोसाइनाइड बनाने के लिए पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन करवाई जाती है। तो देखिए फ्रॉम RX से हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड बना रहे हैं। इसके लिए ये अपने पास एल्किल हैलाइड है, और अलग अलग इनकी दो रिएक्शन बता देता हूं। एक तो KCN के साथ और एक AgCN के साथ। ये पोटेशियम साइनाइड है अपना, ये सिल्वर साइनाइड है। लीजिए पोटेशियम साइनाइड एक आयोनिक कंपाउंड होता है, और सिल्वर साइनाइड एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। इन दोनों के साथ ही जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि RX में पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस है। यहां प्लस और माइनस जब अपन दिखा रहे हैं तो उधर भी अपन प्लस माइनस बना रहे हैं। बोलिए आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए K प्लस और CN माइनस हुआ। कोवेलेंट कंपाउंड है, इसलिए इसकी बॉन्डिंग जब ब्रेक होती है तो इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिखा दिया। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो अपन देख रहे हैं कि ये जो R प्लस है, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास में ही नेगेटिव है। देखो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नाइट्रोजन की कंपैरिजन में कार्बन से इलेक्ट्रॉन इजीली मिलेंगे, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक C पर हुआ। तब जो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा वो देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला बना, साइनाइड प्रोडक्ट बना। जबकि यहां जब एल्काइल ग्रुप का, इलेक्ट्रोफाइल का हम अटैक देख रहे हैं तो वो नाइट्रोजन पर हुआ। इसका रीजन ये है कि अब नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड था। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें देखो बॉन्ड बनेगा R का N के साथ। तो बोलिए RNC, ये अपना साइनाइड प्रोडक्ट आ गया, और ये आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट हो गया।
इसके साथ में मैं के अक्स निकाल देता हूं और इसके साथ में एजी अक्स निकाल देता हूं। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई, आपने साइनाइड और आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन की है। नंबर 2, साइनाइड और आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन में सेकेंड नंबर रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एमाइड। डिहाइड्रेशन ऑफ एमाइड। एमाइड का सबसे पहले मैं फंक्शनल ग्रुप नोट कर लेता हूं, बोलिए RCONH2। ये एल्केन एमाइड है। इस एमाइड का डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन का इस एरो पे मैं मीनिंग नोट कर देता हूं। देखिए, या तो P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में आप हीट करिए, H2O माइनस हो जाएगा। कई बार हम डिहाइड्रेशन पढ़ते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करिए, H2O निकल जाएगा। तब आप यहां से H2O जैसे ही माइनस करेंगे तो प्रोडक्ट बना, बोलो RCN। एमाइड का डिहाइड्रेशन साइनाइड देता है। ये रिएक्शन आ गई। ऐसी ही एक रिएक्शन में डिहाइड्रेशन की और नोट कर रहा हूं, देखना यहां पर, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोक्सिम। एल्डोक्सिम एल्डिहाइड का ऑक्सिम होता है, इसका हम डिहाइड्रेशन नोट करें तो देखिए ये एल्डिहाइड का ऑक्सिम RCH डबल बॉन्ड NOH, ये RCHO था, ये एल्डोक्सिम का फॉर्मूला है। इस एल्डोक्सिम का भी हमने देखो डिहाइड्रेशन किया। डिहाइड्रेशन का मीनिंग नोट कर दे, एरो पे नोट कर रहा हूं, P2O5 की प्रेजेंस में हीट करना। तो यहां पर भी H2O माइनस किया, HOH को जब माइनस करेंगे तब आपके पास यहां प्रोडक्ट बनेगा, बोलो RCN। ये RCN यहां साइनाइड बना और यहां साइनाइड बना। बोलिए डिहाइड्रेशन ऑफ एमाइड एंड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोक्सिम हमें क्या देते हैं, साइनाइड प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये नंबर 4। नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन आ रही है 4 नंबर। आपको एक एमाइन वाले लेसन में भी रिएक्शन पढ़ ली है। आइसोसाइनाइड टेस्ट का एक टॉपिक होता है जिसमें प्राइमरी एमाइन आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से हम रिएक्शन बोलते हैं। इसी को हम एक दूसरा नाम और भी देते हैं, कार्बिल एमीन सिंथेसिस भी ये रिएक्शन होती है, कार्बिल एमीन सिंथेसिस। हम क्योंकि कार्बिल एमीन बनता है उसके अंदर, ये प्राइमरी एमाइन है RNH2 1 डिग्री एमाइन। इसका जब हमें टेस्ट करना होता है फंक्शनल ग्रुप का, तब हम इसमें सबसे पहले क्लोरोफॉर्म CHCl3 मिलाते हैं और उतनी ही अमाउंट में ये सबसे पहले क्लोरोफॉर्म और उतनी अमाउंट में हम इसके अंदर एल्कोहलिक KOH मिलाते हैं। इसको जब हीट किया जाता है, इसको जब हम गर्म करते हैं, तब यहां से देखो KCl माइनस करने के लिए मैं KOH3 ले लेता हूं, तो -3 KCl और 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है तो 6 हाइड्रोजन काउंट करिए। देखिए 2 3 एंड 3, तो बोलिए 3H2O माइनस हुआ। तो क्या क्या बच गया, बोलो RNC ये प्रोडक्ट बच गया, जिसको हम बोलते हैं कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड। इसीलिए इसका नाम भी आइसोसाइनाइड टेस्ट रखा है। ये आपने 4th नंबर रिएक्शन पढ़ी है प्रिपरेशन की। नंबर 5 नेक्स्ट रिएक्शन GR से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम GR। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लिखते हैं RMgX। इसमें हमेशा ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है,
जिसमें बोलते हैं अपन मेटल तो पॉजिटिव होती है और ये कार्बन नेगेटिव होता है। इससे हमें प्रोडक्ट बनाना है, बोलिए साइनाइड या आइसोसाइनाइड। इसके लिए आप इस पर कोई इस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप अटैच करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे जिसमें CN ग्रुप लग जाए। तो देखिए मैं यहां पर CN से रिएक्शन करवाऊं, CN क्लोरोसाइनाइड होता है। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा इसमें, तब आप कार्बन को Cl माइनस को तो Mg प्लस पर जोड़ देंगे, माइनस है, और यहां पर ये क्या बन जाएगा बोलो C प्लस, तो C प्लस को C माइनस पर जोड़ेंगे। इन दोनों की रिएक्शन से अपने पास क्या प्रोडक्ट बना बोलो, RCN प्लस Mg पर अक्स है और ClO लग गया। ये साइनाइड प्रोडक्ट आता है जब हमें Gr की रिएक्शन क्लोरोसाइनाइड के साथ में करवाते हैं। ये 5 नंबर। नेक्स्ट प्रिपरेशन में नंबर 6, आपको साइनाइड और आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन रिएक्शंस बताई जा रही है। उनमें नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है कार्बोक्सिलिक एसिड से, फ्रॉम ए कार्बोक्सिलिक एसिड। हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, देखो RCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो देखो ये तो एसिड होता है और अमोनिया बेस होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पर ये लोन पेयर है। तो पहले इन दोनों की रिएक्शन से अपने पास एक सोल्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम कार्बोक्सिलेट। ये NH4 बना ना, इसलिए हम इसको एक सोल्ट की फॉर्म में लिखते हैं। इस सोल्ट को जैसे ही हमने हीट किया, गर्म किया, तब इसमें से H2O माइनस हो गया, H2O माइनस होने पर अपने पास जो प्रोडक्ट बचा वो है RCONH2, जिसको बोला जाता है एमाइड। इस एमाइड का फिर से यदि हम डिहाइड्रेशन कर दें, H2O माइनस कर दें, तो H2O माइनस करते ही आपके पास प्रोडक्ट बनेगा बोलो RCN। ये साइनाइड प्रोडक्ट आ गया। तो आपने अभी साइनाइड और आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन रिएक्शंस पढ़ी हैं, जिसमें आपने कितने रिएक्शन देख रहे हो यहां पर बोलो 6 रिएक्शन है। इसी टाइप से अब आपको इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक प्रिपेयर करना है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले साइनाइड और आइसोसाइनाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़िए, देखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फिजिकल स्टेट पढ़ते हैं। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के लिए आप बोला करो कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं जिनमें कि कार्बन कम होते हैं, लोअर मेंबर्स जिनमें कार्बन कम होते हैं वो तो लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, और जिनमें कार्बन ज्यादा हो जाते हैं, हायर मेंबर जो होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। ये सबसे पहले हमने इनकी फिजिकल स्टेट पढ़ी है। उसके बाद में आप पढ़ रहे हो कलर। देखिए साइनाइड और आइसोसाइनाइड कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट है ओडर, ओडर यानी गंध। इसके लिए आपको याद रखना चाहिए कि जो साइनाइड होते हैं वो तो प्लीजेंट होते हैं, रुचिकर गंध होती है, और जो आइसोसाइनाइड होते हैं ये अनप्लीजेंट होते हैं, अरुचिकर गंध वाले होते हैं। उसके बाद में आप पढ़ रहे हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के लिए आप देखोगे कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनता नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड जब नहीं होता है तो इनसोल्यूबल है, बट इनमें पोलैरिटी होती है। ये कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसमें पोलैरिटी बन जाएगी, ध्रुवता बन जाएगी। इस पोलैरिटी के कारण ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और एक है बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी पोलैरिटी के कारण ही हाई होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें एब्सेंट है। नेक्स्ट साइनाइड और आइसोसाइनाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। उनमें फर्स्ट नंबर रिएक्शन आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट नंबर रिएक्शन बतानी है वो है, देखिए, रिडक्शन
साइनाइड और आइसोसाइनाइड का जो रिडक्शन है वो किस टाइप की रिएक्शन देता है, क्या प्रोडक्ट बनाता है, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। ये मैंने लिख दिया RCN और ये मैंने नोट कर दिया RNC। इन दोनों का ही हम रिडक्शन करवा रहे हैं। रिडक्शन के लिए आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या आप कोई मेटल के साथ में एसिड ले सकते हो, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे ही हमने रिडक्शन करवाया तो देखिए 2 हाइड्रोजन कार्बन को मिल गए और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिल गए, तब जो प्रोडक्ट बना वो RCH2NH2 हुआ। हम इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन। इसका भी हमने रिडक्शन करवाया तो 1 हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन को और 3 हाइड्रोजन या कार्बन को मिलने से प्रोडक्ट बन गया, बोलिए RNHCH3, जिसको हम बोलते हैं 2 डिग्री एमाइन। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम साइनाइड और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो 1 डिग्री एमाइन और 2 डिग्री एमाइन बनता है। इस रिएक्शन में आपको एक विशेष बात और लर्न रखनी है कि यदि ये रिडक्शन आप सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल की प्रेजेंस में करवाते हो, रिड्यूसिंग एजेंट ये न लेकर के ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, तब इस रिएक्शन का नेम मेंडियस रिएक्शन होता है। आपको याद रखना होगा कि मेंडियस रिएक्शन क्या होती है। मेंडियस रिएक्शन का मतलब है साइनाइड और आइसोसाइनाइड का हमने रिडक्शन करवाया, प्राइमरी एमाइन और सेकेंडरी एमाइन बनाए, बट रिड्यूसिंग एजेंट यदि आपने सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल लिया है तब इस रिएक्शन को हम मेंडियस रिएक्शन बोल रहे हैं। मैं सेकंड नंबर रिएक्शन में चलूं, साइनाइड का या आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस। नंबर 2, हाइड्रोलिसिस। ये मैंने नोट कर दिया RCN। पहले एक बार RCN का अपन हाइड्रोलिसिस कर लें। हाइड्रोलिसिस की ये रिएक्शन 2 टाइप से हो सकती है। एक तो हाइड्रोलिसिस पार्शियल यानी कम वाटर जोड़ना है, एक हाइड्रोलिसिस कंप्लीट यानी अधिक H2O जोड़ने हैं। तो दोनों ही साइड से हम इनके प्रोडक्ट देखना चाहते हैं। जब आपने एक H2O इस पर ऐड किया तब पहले जो प्रोडक्ट बनेगा देखो N पर H जुड़ेगा और C पर OH जुड़ेगा जो कि अनस्टेबल होता है, ऐसा बना C पर OH और डबल बॉन्ड NH जो कि अनस्टेबल होता है। इसी में अब देखो रीअरेंजमेंट होने वाला है। जैसे ये रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट में H जो है वो NH के पास आ जाता है, तो जो प्रोडक्ट बना वो है एमाइड्स। इसका मतलब आपको याद रखना है कि जब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो एमाइड बनता है। अब मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाऊं तो देखो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में आपको H2O 2 जोड़ने हैं। 2 H2O जोड़ेंगे तो अमोनिया माइनस हो जाएगी NH3 और अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए साइनाइड का हाइड्रोलिसिस 2 फेज में 2 स्टेप में अलग अलग तरीके से याद करना चाहिए। यही हाइड्रोलिसिस अब मैं RNC का करवा रहा हूं। देखो NC आइसोसाइनाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही होगा। एक H2O तो ये लगा दिया, देखिए एक H2O और दे दिया अपन ने। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने पर जो प्रोडक्ट बना उसमें RNH2 मतलब प्राइमरी एमाइन, तो ये प्रोडक्ट हो गया मेन प्राइमरी एमाइन। और उधर अपन देख रहे हैं HCOOH, बोलिए फॉर्मिक एसिड, इसके साथ में फॉर्मिक एसिड माइनस हो जाता है। तो कहिए कि साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस एमाइड देता है, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। आइसोसाइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा जो कि 1 डिग्री एमाइन देता है। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 3 में चलते हैं।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड और आइसोसाइनाइड चल रहा है, उनमें आप अब 3rd नंबर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जो कि काफी अच्छी रिएक्शन मानी जाती है। आप इसको पढ़िए, थार्प रिएक्शन। थार्प रिएक्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, थार्प रिएक्शन में हम साइनाइड के 2 मोलिक्यूल्स की रिएक्शन आपस में करवाते हैं। ईथर की प्रेजेंस, ईथर ओब्लिक सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो मैं सबसे पहले ये साइनाइड का एक मोलिक्यूल ले रहा हूं, देखो R C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको। एक बार देखो इजी बनाने के लिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। एक मोलिक्यूल मैं और ले रहा हूं साइनाइड का ही, तो देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये CH3CN है, ये CH3CN है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन हम सोडियम ओब्लिक ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं। तब एक कार्बन के, एक अल्फा कार्बन के एक्टिव हाइड्रोजन को H+ को दूसरे वाले मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट N पर जोड़ देते हैं, तो ये बनेगा NH, और ये C डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। C को CH2 से जोड़ेंगे, तब जो इसका फाइनल प्रोडक्ट बना वो ये हुआ, देखो CH3 C डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 CN, ये अपने पास प्रोडक्ट आ गया है। इस प्रोडक्ट का हम नेम नोट करें, तो पहले एक बार काउंटिंग कर लो, देखो 1 2 3 4। 3rd कार्बन पर इमीनो है, E, देखिए 3 इमीनो, NH ग्रुप आ गया ना डबल बॉन्ड के साथ में, और टोटल कार्बन कितने, 4, इसलिए बोलिए ब्यूटेन नाइट्राइल। 3 इमीनो ब्यूटेन नाइट्राइल इसका नेम हो गया। मैंने 2 मोलिक्यूल लिए हैं साइनाइड के, उनमें एक मोलिक्यूल पर एक टाइप से अल्फा कार्बन का H निकल करके दूसरे वाले का कार्बन में फंक्शनल ग्रुप पर जुड़ता है, और सोडियम ओब्लिक ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। ये थार्प रिएक्शन थी। नंबर 4, फोर्थ नंबर रिएक्शन है GR की रिएक्शन। हम साइनाइड के साथ करवाएं, RCN के साथ में करवाएं, तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैसे रिएक्शन होती है। ये मेरे पास में RMG अक्स है। RMG अक्स को हमेशा ही हम प्लस, मेटल प्लस और C माइनस में लिखते हैं। इस GR पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं RCN की। ये प्लस माइनस है, तो इसमें भी प्लस माइनस बना लिए, इसलिए कार्बन पर तो हमें लगाना है R को और N पर जोड़ना है Mg अक्स को। तो मैं इसकी रिएक्शन कंप्लीट करवा रहा हूं, देखो R C, इस C पर जोड़ दिया मैंने ये R, और C डबल बॉन्ड N पर क्या आ जाएगा, Mg अक्स। इसका अगर हम आगे चल करके हाइड्रोलिसिस कर दें, तो देखिए हाइड्रोलिसिस में H2O जोड़ा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास कीटोन। मैं यहां नोट कर रहा हूं, इसका प्रोडक्ट आ गया है, बोलिए R, ये डबल बॉन्ड O, ये तो कीटोन हो गया। प्लस इसके साथ में और क्या प्रोडक्ट बच गया, बोलिए Mg पर एक तो X है, और एक Mg पर एक तो X हो गया, और एक NH2, ये NH2 आ गया। यहां जो अपने पास प्रोडक्ट आया वो क्या होगा, बोलो कीटोन। तो RMGX की रिएक्शन, GR की रिएक्शन जब अपन साइनाइड के साथ में करवाते हैं तो अपना प्रोडक्ट बन गया है कीटोन। आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड और आइसोसाइनाइड शुरू कर रखा है, उसमें अभी एक लास्ट रिएक्शन और पढ़ेंगे जो केवल आइसोसाइनाइड की रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन बोली जाती है उसको। ये और प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट प्लीज। नंबर 5, एडिशन रिएक्शन।
एडिशन रिएक्शन में आइसोसाइनाइड की बना रहा हूं, देखो CH3NC। इस पर यदि हम सल्फर की रिएक्शन करवाएं, पहले सॉरी ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा रहा हूं, ओजोन की रिएक्शन है, O जुड़ जाएगा इस पर। ये एडिशन रिएक्शन जैसी हमने ये करवाई, या सिंपल ऐसे बोल दो, देखिए ये ओजोन से ऑक्सीजन आ रहा है तो ये इस पर ऐड करना है। प्रोडक्ट बनेगा CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। NCO को बोला जाता है साइनेट, इतने को हम बोलते हैं साइनेट। ये है मिथाइल, तो इसका पूरा नाम बन गया मिथाइल आइसोसाइनेट। NCO आइसोसाइनेट होता है, और CH3 लगा इसलिए मिथाइल आइसोसाइनेट। यहां यदि O की जगह पर S लग जाता, अब मैं डबल बॉन्ड C, ये S लगा रहा हूं, ये एडिशन रिएक्शन यदि आए तो देखो CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, जहां ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर आ जाता है तो उस समय बोलते हैं थायो। तो इसका कंप्लीट नेम बन गया मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, ये इसका कंप्लीट नेम हो गया। इसी टाइप से एडिशन में यदि आप नेक्स्ट Cl2 से रिएक्शन करवाएं, CH3N डबल बॉन्ड C प्लस Cl2, ये भी एडिशन रिएक्शन है, तब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा होगा, देखो CH3N डबल बॉन्ड C और C पर ये दो Cl। अब हम इसका जब नेम बोलेंगे तब देखो C डबल बॉन्ड O Cl, इतने को बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। यहां O हटा करके CH3NH जोड़ा गया है, तो इसका कंप्लीट नेम होगा मिथाइल एमिनो कार्बोनिल क्लोराइड, ये इसका नेम बना है। तो ये एडिशन रिएक्शन थी आपकी। उसके बाद में एक रिएक्शन इसकी ये मानी जा सकती है, जो एक टाइप से आइसोमेरिज्म होती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी CN और NC को हम ऐसा नोट करते हैं जिसमें आप बोलेंगे साइनाइड और आइसोसाइनाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ में फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी देते हैं। ये आपका आज का जो टॉपिक है वो केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड का टॉपिक मैंने आज पढ़ाया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।